होली का पर्व है और इस पर्व पर कहा जाता है कि ये दुश्मनी भुलाने वाला पर्व है। लेकिन अगर बात की जाए तो खासकर के मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ की यहाँ की एक अलग ही अद्भुत परंपराएं हैं। और यहाँ पर होली को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय कवि है वो कहीं ना कुछ गुनगुनाते हैं। लेकिन आज अगर बात की जाए तो हम अपने कुछ खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। आज मेरे साथ सारे कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि मेरे साथ में मौजूद है। आज होली पर्व को लेकर के उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का ये होली उत्साह पूरे भारत में मनाया जाता है और खास तौर पर मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो क्या सभ्यताएं और क्या अपनी वाणी से कवि के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर राजीव शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय कवि है। सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करूंगा। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और इस माध्यम से अगर चर्चा में अगर बात की जाए तो होली का पर्व है, कहते हैं बुरा ना मानो होली है और ये दुश्मनी भुला देता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर होली एक ऐसा पर्व है जो दुश्मनी भुला देता है। इसलिए भुला देता है क्योंकि होली शब्द संस्कृत में भी और होली शब्द हिंदी में भी और होली शब्द अंग्रेजी में भी पावनता का बोध करवाता है। जब हम होली कहते हैं तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि आपकी बोली से जब कोई आपकी होली तो त्योहार शुरू होता है होली। ऐसा कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो कि एक अवसाद का प्रतीक था, उसने अपनी बहन होलिका के गोदी में प्रसन्नता के प्रतीक प्रहलाद को बिठाया और तब जाकर हुआ ये कि जीत प्रसन्नता की हुई। तो जैसा कि आपने कहा कि होली दुश्मनी को भुलाने वाला पर्व है, तो यकीनन वो दुश्मनी को दूर करने वाला पर्व है। जी, मैं परिचय का सिलसिला सबसे पहले मेरे सीधे हाथ की तरफ से शुरू करता हूं। आप कीर्ति सिंह जी हैं। कीर्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप बहुत ही उम्दा कवयित्री हैं। मेरी दूसरी तरफ बैठी हुई वाणी जोशी जी हैं। वाणी का तारुफ ही उनकी वाणी होगी और जैसा कि उनके सरनेम से ही प्रतीत होता है कि वो जोश भर देती हैं। आज हास्य का जोश भरने का कार्यक्रम है। वाणी जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है BS TV MPCG के इस खुले मंच पर। और वाणी जोशी जी के पास जो विराजित हैं वो रीवा से आए हुए असीम शुक्ल जी हैं। रीवा सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और जैसे कि उनके परिधान से ही लग रहा है कि वो भी यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर की भूमिका में उपस्थित हुए हैं। और व्हाइट टाइगर जब गर्जना करता है तो ऐसा कहते हैं कि जंगल के सारे जानवर अपने अपने दड़बे में छुप जाते हैं। तो असीम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उधर जो सबसे वरिष्ठ बैठे हैं चंदन लगा के और चश्मा लगा के, ये सुरेश सक्सेना अजनबी जी हैं। अजनबी जी, इनका तखल्लुस है, वास्तव में तो वो सबके बहुत परिचित हैं। तो सुरेश सक्सेना अजनबी जी हाल ही में UAC की काव्य यात्रा करके लौटे हैं और हमारे BS TV MPCG के मंच पर उपस्थित हुए हैं। और आप तो भरत भाई हैं ही, और भरत भाई ने इस कार्यक्रम की बागडोर को अपने हाथों में लिया है। इसलिए इन सारे कवि साथियों का तारुफ करवाते हुए मैं माइक्रोफोन पुनः भरत भाई को सौंप रहा हूं। वो इस कवि सम्मेलन की सिलसिले को अपनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। होली का पर्व है और बुरा ना मानो होली में सबसे अगर बात की जाए तो जो तारुक है अजनबी जी का, लेकिन आज का लोकसभा की तैयारियां भी है और हम देख रहे हैं कि कई नेता जो है वो अजनबी है। तो सबसे पहले तो शुरुआत इन्हीं से करेंगे। और सर, चुनावी माहौल भी है, होली का भी पर्व है, क्या कहेंगे? कुछ नेता भी जो है वो कहीं ना कहीं अजनबी से नजर आ रहा है। अरे अजनबी तो होने के बावजूद परिचित बन जाते हैं। सबसे पहले होली का पर्व चल रहा है और जहां तक होली का त्योहार की घोषणा हुई है, वो तो घोषणा की जरूरत नहीं है, होली का त्योहार तो प्रति वर्ष आता ही है। लेकिन एक महा त्योहार की घोषणा हुई है जिसको हम लोकतंत्र का पर्व कहते हैं और चुनाव की घोषणा हो गई है। तो ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्री आसमां पर मेघ फिर छाने लगे, वो देश में चुनाव उत्सव की तरह आने लगे। पहले चुनाव बड़े डर के, अब तो बड़ी खुशी के साथ चुनाव मनाया जा रहा है कि लोकतंत्री आसमां पर मेघ फिर छाने लगे, वो देश में चुनाव उत्सव की तरह आने लगे। और जो हमारी छांव से हो जाया करते थे मलिन, जो हमारी छांव से
हो जाया करते थे मलिन, वो हमारी थालियों में रोटियां खाने लगे, वो हमारी थालियों में रोटियां खाने लगे। ये लोकतंत्र का कमाल है, ये लोकतंत्र का जादू है। और जैसी फाग का पर्व चल रहा है सभी जगह, तो एक फाग मैंने आज कुछ लिखने का प्रयास किया है, वही आपको इस लोकतंत्र को लेकर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में होरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, उठा पटक जोरा जोरी रे रसिया, उठा पटक जोरा जोरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया। और क्या असर है कि कोई भागे हाथ छुड़ा के, कोई भागे हाथ छुड़ा के, कोई खिसके कमल तुड़ा के, कोई भागे हाथ छुड़ा के, कोई खिसके कमल मुड़ा के, कोई पकड़े छोड़े डोरी रे रसिया, कोई पकड़े छोड़े डोरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया। वो लोकतंत्र तो देश का है ही, लेकिन सर लोकतंत्र अपने घर में भी रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रधानमंत्री तो हमारी बीवी होती है, पत्नी होती है, जो शादीशुदा सब भुगते भोगत भोगी यहाँ पर है, मैं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल है, इसलिए कहते हैं कि वो कौन जो पत्नी से खबरदार नहीं है, वो कौन जिसकी बीवी असरदार नहीं है, वो क्या पीएम क्या सीएम सब हुक्म बजाते, और पत्नी से बड़ी कोई सरकार नहीं है। वो जब पत्नी की सरकार बनती है तो दोनों में यह फर्क होता है कि जब पत्नी की सरकार बनती है तो आचरण संहिता लागू हो जाती है। इस सरकार में जब घोषणा होती है तब आचरण संहिता लागू होती है, बनने से पहले और यहाँ बनने के बाद आचरण संहिता लागू होती है। तो आचरण संहिता लागू अपने घर में बनी हुई, तब ये कहने में आता, होली में क्या होता है कि सुंदर लगे भले घर वाली, सुंदर लगे भले घर वाली, उससे बेहतर लगती साली। क्या बुढ़ापा जी रहा। आहा, आप भी पहुंचने वाले हो कि सुंदर लगे भले घर वाली, सुंदर लगे। ये तो सब अब मन की बात हो रही है आपकी, इसलिए मजा आ रहा है आपको कि सुंदर लगे भले घर वाली, उससे बेहतर लगती साली, ये भारी वो फोरी रे रसिया। फोरी शब्द मालवा का हल्का है जिसको कहते हैं कि वो भारी, आपको सपने देखिए मेरी पत्नी को कि वो भारी ये फोरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, उठा पटक जोरा जोरी रे रसिया। और जब परिणाम आते हैं तो जब हम जो बात सुनने में आती है वो बात शायद फिर से सुनने को मिले कि जिस पर हार का दोष मड़ेगी, जिस पर हार का दोष मड़ेगी, ईवीएम पर टूट पड़ेगी, जिस पर हार का दोष, बुरा ना माने भाई, होली का मामला है कि जिस पर हार का दोष मड़ेगी, ईवीएम पर टूट पड़ेगी। कौन? इटली की एक गोरी रे रसिया, इटली की एक गोरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, उठा पटक जोरा जोरी रे रसिया। लोग और मन की बात, मेरे मन की बात कह रहा हूँ, शायद आप सबके मन की बात भी हो सकती है। निष्कर्ष की लाइन है, बोल अजनबी कौन है प्यारा, बोल अजनबी कौन है प्यारा, कौन देश का तारनहारा, बोल अजनबी कौन है प्यारा, कौन देश का तारनहारा, कोई नहीं बस मोदी रे रसिया, कोई नहीं बस मोदी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया, उठा पटक जोरा जोरी रे रसिया, लोकतंत्र में होरी रे रसिया। होरी के रसिया की
सभी को बहुत बहुत बधाई, होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, जितने अजनबी हैं लेकिन उस तारुफ से वाकिफ कराया है इस चुनावी माहौल में किस तरह का आचार संहिता और आचरण संहिता, इसका हमें जो है परिचय कराया है। मेरे साथ रीवा के सफेद आसिम शुक्ल, जो कि जैसा कि कहा हमारे राष्ट्रीय कवि जी ने, शर्मा जी ने, कि ये टाइगर के रूप में है, और वाकई जितने व्हाइट टाइगर के रूप में उतने ही शब्द भी इनके बिल्कुल टाइगर जैसी खुकार के साथ में। तो इनसे पूछेंगे कि होली को लेकर के क्या कहेंगे। और जैसे कि सर ने होली का बहुत अच्छा तारुफ दिया कि ये पावन पर्व है, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और कमाल कर दिया हमारे दद्दू ने, मतलब हमारे गांव में जब होलियां होती थी सर, तो क्या, हाँ, होली जब होती है तो उसके पहले जो शादी, नए कपल जो होते हैं, होलियां इसलिए कि बहुत सारे जो कपल जिनके शादी जब होती है तो उनको रंग लगाया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ एक कल्चर है, तो हस्बैंड वाइफ आपस में, पति पत्नी रंग लगाते हैं। तो वो जब रंग लगाते थे तो आप जैसे एक दद्दू थे हमारे यहाँ, तो जब भी कोई पति कोई पत्नी आपस में रंग लगाते तो मेरी तरफ देख के इशारा करते, अगली बारी तेरी। फिर जब दूसरे लगाते फिर इशारा करते, अगली बारी तेरी। मैं परेशान हो गया सर 3-4 साल से। मैंने बोला दद्दू को चुप कैसे कराया जाए। तो फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ लोगों ने मरना शुरू किया 1 by 1 बुजुर्ग, तब मैं दद्दू की तरफ देख के करने लगा, दद्दू अगली बारी। आइए मैं 4 पंक्तियां होली पढ़ता हूँ होली के त्योहार पे, कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में। बस आप सुनिएगा, प्रैक्टिकल मत कीजिएगा। बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, सर आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। और चोटी पकड़ के रगने का प्रयास जब किया, वो भाग गई, रह गए 2 बाल हाथ में। दादा के ज्यादा ही हैं। दादा के तो बिल्कुल ही साफी हो चुके हैं। कटिंग ऐसी बन गई है। बहुत बढ़िया। आइए आपको 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूँ। हास्य की पंक्तियां हैं, हंसिए, आनंद लीजिए। होली का पर्व है, आनंद का पर्व है। कि माँ तो हमेशा तुमको अपना लल्ला कहेगी, माँ तो हमेशा तुमको अपना लल्ला कहेगी, और साथ जो रहेगी सदा कल्ला कहेगी। और शादी से पहले जो नौकरी न करोगे, शादी के बाद पत्नी तुमको नल्ला कहेगी। और क्या होता है कि होली में आप कभी देखिए, मतलब लड़के लड़कियों में अंतर होता है। कभी लड़के आते हैं, होली में रंग वंग लगा रहता है, तो आपने देखो उनको बाहर कभी भी निकलना होता है तुरंत मुंह धोते साबुन से। आपने कभी अपनी वाइफ को देखा है कि मेकअप करा के आए और किसी फंक्शन में जाएं और कभी मुंह धोएं? संभव ही नहीं भाई साहब। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आनंद लीजिएगा। कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। मेकअप आपने बोला रीवा का हूं, मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। सुनिएगा मैडम, और चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा, चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। अब फिल्मी सितारों के संग होली खेलने के सपने जो देखोगी, शादी के लिए तुमको फिर जेठालाल मिलेगा। तो ये थे हमारे आशिक शुक्ल जी, जो कि वाकई असीम शुक्ल जी, जो कि वाकई जिस तरह से रीवा के सफेद टाइगर है, लेकिन इन्होंने जो इशारों में बात कही है, मैं समझ सकता हूं कि हमारी और भी कवि नेत्री है कि ये इनका इशारा किस तरफ था। अब बात करेंगे हमारे वाणी जोशी जी, जो कि एक बेहतरीन कवि है, और आज वो भी कुछ मालवा निमाड़ की पंक्तियों पर कुछ सुनाने वाली है। कैसे देखती है मालवा निमाड़? मालवा और निमाड़, सबसे पहले तो मैं सभी को होली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रंगों का यह त्योहार हम सभी के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मध्य प्रदेश और मालवा निमाड़ की बात कर रही हूं। अगर बात होली की ही की जाए तो इंदौर जो है, यहाँ पर जो बजरबट्टू है, या हम बात करें गैर की, तो इंदौर ने पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आज हमने हाल ही में विश्व कविता दिवस भी मनाया था। मैं कुछ पंक्तियां आपको कविता की सुनाते हुए, कि तेरे इश्क में है सब लाल, कि तेरे इश्क में है सब लाल, जिधर भी देखूं उधर उड़ रहा गुलाल, कि तेरे इश्क में है सब लाल, कि तेरे इश्क में है सब लाल, जिधर भी देखूं उधर उड़ रहा गुलाल, कि तेरे इश्क में है सब लाल, कि तेरे होठों की ये मुस्कुराहट
वो तेरे गाल भी हैं लाल। कि तेरे होठों की ये मुस्कुराहट, वो तेरे गाल भी हैं लाल। और मिली जो तेरी नजरों से मेरी नजरें, तो यहाँ मच गया बवाल। कि तेरे इश्क में है सब लाल। जिधर भी देखूं उधर उड़ रहा गुलाल। के तेरे इश्क में है सब लाल। और है दुश्मन इश्क की दुनिया, हमें जीने नहीं देगी। है दुश्मन इश्क की दुनिया, हमें जीने नहीं देगी। और हंसे जो तू अकेले में, तो फिर ये मुझसे पूछेगी सवाल। कि तेरे इश्क में है सब लाल। जिधर भी देखूं उधर उड़ रहा गुलाल। के तेरे इश्क में है सब लाल। और बिताए पल जो संग तेरे, सिले अब होठ मेरे हैं। बिताए पल जो संग तेरे, सिले अब होठ मेरे हैं। और नहीं कोई वक्त उस जैसा, के बिताए पल जो संग तेरे, सिले अब होठ मेरे हैं। और नहीं कोई वक्त उस जैसा, बचा तो बस यहाँ मलाल। के तेरे इश्क में है सब लाल। और अंतिम पंक्तियां इस कविता की कि समय बदला है रंग बदले, हवाओं ने भी बदली चाल। समय बदला है रंग बदले, हवाओं ने भी बदली चाल। और मुखौटे के ही पीछे से उसने आज फिर पूछा है मेरा हाल। कि तेरे इश्क में है सब लाल। जिधर भी देखूं उधर उड़ रहा गुलाल। के तेरे इश्क में है सब लाल। कि प्रेम की भाषा एक यहाँ पर चाहे अलग हो बोली, जात पात को भेद नहीं है, आज है सब हम जोली। अरे प्रेम की भाषा एक यहाँ पर चाहे अलग हो बोली, जात पात को भेद नहीं है, आज है सब हम जोली। अरे गाल गुलाबी हुए हैं कुछ और भीगी है कुछ चोली, मचा है हल्ला गाँव मोहल्ला, होली है भाई होली आयो होली को त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव हो चाहे शहर हो, ये होली का पर्व है। और वाकई होली का पर्व का जो उत्साह है वो बच्चों में भी रहता है। लेकिन एक ऐसी ही बच्ची अगर हम कहें तो नाम से ही कीर्ति है, लेकिन काफी कीर्तिवान है। मेरे साथ आज कीर्ति सिंह मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे इस कविता के माध्यम से। इनकी कविताएं जो है वो काफी आजकल ट्रेड में और हम सुनते भी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे होली पर इन कविताओं के माध्यम से? सबसे पहले तो दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असीम जी ने और शुक्ल जी ने, वाणी जी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं। मेरे ख्याल से होली एक ऐसा त्योहार है जहां सभी जानते हैं कि बुरा न मानो होली है, किसी भी बात का बुरा नहीं माना जाता। दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं यदि वो हाथों में रंग लेकर उनके पास आते हैं। तो फिर भी होली यदि चर्चा की जाए तो बिना राधा कृष्ण के होली अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो मैं कविता के माध्यम से होली की शुभकामनाएं दूंगी राधा कृष्ण के जरिए। रंग रंगिए प्रीत रंग, इसका टाइटल है रंग रंगिए प्रीत रंग। रंग रंग ये प्रीत रंग ओ कान्हा, चढ़ा जो तेरे संग। रंग रंग ये प्रीत रंग ओ कान्हा, चढ़ा जो तेरे संग। अंग अंग में उठती तरंग, अंग अंग में उठती तरंग, जो तू होली खेले संग। शुक्रिया। चुप होकर मैं ठहर जाऊंगी, चुप होकर मैं ठहर जाऊंगी, रंग जाऊंगी तेरे रंग, लैन बंद कर लूंगी अपने। क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत गूढ़ता लिए हुए है, अपने आप में इतना अपनत्व होता है उसमें कि वो छुपाना भी चाहते हैं और जग उसको जानता भी है। चुप होकर मैं ठहर जाऊंगी, रंग जाऊंगी तेरे रंग, नैन बंद कर लूंगी अपने, जब होगा प्रेम प्रसंग। सांवरिया है तू मेरा, सांवरिया है तू मेरा, मुझे रंग देना अपने रंग, जग जो देखे देखने दो। प्रेम में अक्सर छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ राधा जो है वो विनती कर रही हैं कि जग को जो देखना है देखने दो, मैं तुम्हारे प्रेम में रंगी हुई हूँ। सांवरिया है तू मेरा, मुझे रंग देना अपने रंग, जग जो देखे देखने दो, जब तू होगा मेरे संग। न भीगे मेरी चूनर रंग में, मतलब यहाँ राधा ये कहना चाहती हैं कि मेरे साथ रंग खेलना, पर समाज को या दुनिया को ये पता ना चले, क्योंकि कपड़े रंग जाएंगे, यदि उनके वस्त्र रंग जाएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा।
ना भीगे मेरी चूनर रंग में, बस रंग देना मेरा मन। मेरी प्रीत पराई मत करना, ना करना मुझको तंग। रंग रंग ये प्रीत रंग ओ कान्हा, जो चढ़ा है तेरे संग। अंग अंग उठती तरंग, जो तू होली खेले संग, जो तू होली खेले संग। शुक्रिया जी। जिस तरह कहा कि आपने जो रंग है उन्हें काफी पिरोया है आपने अपनी कविताओं के साथ, लेकिन दर्शकों को बताएं कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है इंदौर जहां पर विश्व का सबसे बड़ा गेर निकाला जाता है। और अजनबी जी, आप तो काफी समय से देखते हुए आए हैं अजनबी जी और परिचित भी हैं, तो उनसे इंदौर के बारे में तो जरूर अजनबी जी आप जो अनजान हैं उन्हें तो अब इंदौर के बारे में, इन गेर के बारे में कि कहाँ से शुरुआत और क्या आपकी पंक्तियों में। गेर तो ऐसा है कि कोई गेर नहीं होता उसमें, फिर हर व्यक्ति अपना लगने लगता है और जब अपना लगने लगता है तो एक घटना घट जाती है कि भंग की तरंग में होली की उड़दंग में एक मंचल ने एक मंचली को छेड़ा और मुंह से एक चित्रहार हेड़ा। हेड़ा शब्द ही मालवी का ही है कि भंग की तरंग में होली के उड़दंग में एक मंचल ने एक मंचली को छेड़ा और गेर में एक चित्रहार हेड़ा कि ये जाने चमन तेरा गोरा बदन, तुझे पाने में एक कर दूं धरती और गगन। तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे, सारी उमरिया के रोगी बन जाएंगे। लेकर माला कंठ दुसला राम नाम गुन गाएंगे। ओ मेरी महबूबा मुझे ये तो बता, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा। जब इतनी बात लड़के ने लड़की को सुनाई, लड़की पलट के मुस्कुराई, वो समझा पट गई। उसने बोला आ हो दीवाने, मैं भी तुझ पे दिल हारी। दीवाना गया पास, निकाल 3 चप्पलें झाड़ी। ये आओ दीवाने, मैं भी तुझ पे दिल हारी। दीवाना गया पास, निकाल 3 चप्पलें झाड़ी। दीवाना बोला अरे अरे अब क्या करती हो, रहने भी दो और आंखों आंखों में बात होने दो। अरे क्या करती हो, अब रहने भी दो और आंखों आंखों में बात होने दो। चप्पल की क्या जरूरत थी, हम तो ऐसे ही मान जाते और आंख का खटका दबा देते तो खड़े खड़े मर जाते। तो ये होली के गेर में ऐसी घटना घट जाती है। लेकिन जैसे शुरू में बात हुई थी, ये बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। तब कहने में आता है कि मतभेद भुलाने का है उपाय दोस्तों, मतभेद भुलाने का है उपाय दोस्तों। होली तो है आनंद का पर्याय दोस्तों। वो ये राग देश तो किसी के साथ न गए, ये घर और दुनिया तो है सराय दोस्तों। घर और दुनिया तो है सराय। तो पुनः सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण असीम शुक्ला जी से एक बार पुनः हम पूछेंगे कि आज इन युवाओं के लिए कुछ हो। बहुत गहरी बात। नहीं, अभी हम लोग क्या है कि एक्टिव है नहीं, हम लोग डीएक्टिव हो रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग ही एक्टिव पर नहीं छोड़ रहे हैं ना। अब देखो आजकल जवान, हमारे जैसे नौजवान तो बिगड़ ही नहीं रहे हैं। देखो ये सिलसिला ऊपर से चला आ रहा है। आसाराम बापू जी, आदरणीय श्री हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व नेता, है ना। मतलब आप देखिए नाम क्या, मतलब बुढ़ापे में बुजुर्गों की ऐसी स्थिति हो गई। दद्दू आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं 4 पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ हमारे अजनबी जी को। बहुत बहुत स्वागत। कि बुढ़ापे में इश्क हो तो बड़ा ट्विस्ट होता है। बुढ़ापे में इश्क हो तो बड़ा ट्विस्ट होता है। फिर मामला ये देरी से एक्सेप्ट होता है। और दिन रात फेसबुक में है ये खूब बतियाते, उसके खर्चे में पेंशन इन्वेस्ट होता है। न पास होने की खुशी है, और हम लोगों की क्या स्थिति हो गई, न पास होने की खुशी है न फेल होने का है गम। प्रेमिका मारती है जब ताने हो जाती हैं आंखें नम। क्यों एक्टिव, समझ रहे हो निधर, आप तो समझ ही रहे हो, आपकी भी स्थिति तुम्हारे जैसी है, तो आपका भी मामला इन्हीं जैसा होने वाला है। न पास होने की खुशी है न फेल होने का है गम। प्रेमिका मारती है जब ताने हो जाती हैं आंखें नम। बेरोजगार युवा संघ की तरफ से मैंने ली है एक अटल परीक्षा। जब तक है मुझ में दम फार्म भरते रहेंगे हम। हमारा जीवन इसी में कट रहा है। मतलब ऐसा वाणिज्य ऐसी स्थिति कर दी इन बुजुर्गों ने हमारी कि अगर जिंदगी में तुम आ जाओ तो कर देंगे गर्दा। ये यूपी का, हमारे रीवा साइड का एक शब्द है। मालवा निमाड़ में रीवा साइड की होली के शब्द का मजा लीजिए भैया कि जिंदगी में अगर तुम आ जाओ। देखो आपकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, समझ रहे हो ना हमारी फीलिंग। अगर जिंदगी में तुम आ जाओ तो कर देंगे गर्दा। माँ बाप को समझा देंगे नहीं कराएं तुमसे कोई पर्दा। लेकिन जब से तुम मुझको छोड़ के गई हो कोई दूसरी मिली ही नहीं।
घर के बाहर तक लिखवा दिया है हमने, गर्लफ्रेंड चाहिए जिंदा या मुर्दा। लेकिन अंतिम क्योंकि प्रोफेसर राजीव शर्मा जी हैं तो उन्हें जो है हम दौर को खास तौर पर, क्योंकि कई शिक्षक इनके पास जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी अपनी अलग अलग ऊंचाइयों पर है, तो राजीव शर्मा जी से पूछेंगे। सर पहले स्वागत तो आपका फिर से एक बार पुनः है इस कार्यक्रम में, और इस अंतिम छोर में, इस राजनीतिक दौर में, इस अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के इस मुठभेड़ में क्या कहेंगे? वाह 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 वाह। होली चूंकि हास्य प्रधान त्योहार है और इसलिए मैं हास्य से अपनी बात शुरू करता हूं कि दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, अंग अंग में दर्द वही, दिल ना लगे कहीं। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, अंग अंग में दर्द वही, दिल ना लगे कहीं। ऐ खुदा, क्या यही प्यार है? दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, अंग अंग में दर्द वही, दिल ना लगे कहीं। ऐ खुदा, क्या यही प्यार है? खुदा ने कहा नहीं बेटा, ये कोरोना का पहला प्रहार है। खुदा ने कहा नहीं बेटा, ये कोरोना का पहला प्रहार है। तो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, होली पे क्या हो रिया कीर्ति? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, होली पे क्या हो रिया? बेटा बाप को खटिया ऊपर पटक पटक कर धो रिया। मस्जिद में रामायण हो कीर्तन गुरुद्वारों से, और मंदिर की बजती घंटी में कान्हा बन के समा जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के ओ गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, होली को कुछ ऐसे मनाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत भाई आपका, और अब आपके सुपुर्द माइक्रोफोन। तो बिल्कुल वाकई होली पर्व मना जाना, और क्योंकि लोकतंत्र का पर्व भी है, ये भी भूल तुम ना जाना, अपना वोट का अधिकार बिल्कुल छोड़ ना जाना, वोट जरूर देना, और इस पर्व लोकतंत्र को भी जरूर बनाना। तो आज की इस कवि सम्मेलन की बेला को आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जुड़े रहिए दर्शकों हमारे साथ इसी होली पर्व पर। एक बार फिर आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।